साइंस एक तरह का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए एम्पिरिकल एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे फिनोमेना हैं जो अभी तक साइंस के दायरे से बाहर हैं या जिनका एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक मेथड से नहीं दिया जा सकता। चलिए इनमें से कुछ को डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं कॉन्शियसनेस से, जिसे हिंदी में हम चेतना कहते हैं। साइंस अभी तक ये समझने में असफल है कि हमारी कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है। ब्रेन के न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के इंटरेक्शंस को तो साइंस समझ चुकी है, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि हम सोच कैसे सकते हैं, इमोशंस कैसे फील करते हैं या सेल्फ अवेयरनेस का असल सोर्स क्या है। ये एक ऐसा राज है जो फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और न्यूरोसाइंस के बीच एक डिबेट बना हुआ है। सेकंड नंबर पे है आफ्टर लाइफ और रीइंकार्नेशन, जिसे हम मौत के बाद का जीवन और पुनर्जन्म कहते हैं। साइंस ये नहीं समझ पाई कि डेथ के बाद क्या होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस इन शॉर्ट एनडीईज की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें लोग एक ब्राइट लाइट देखने, अपने बॉडी को आउटसाइड से देखने या किसी और रेल्म में जाने का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा जाता है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन जैसे रिसर्चर्स ने पास्ट लाइफ मेमोरीज को डॉक्यूमेंट किया है, लेकिन इसका कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगला नंबर आता है कर्मा और डेस्टिनी, हिंदी में जिसको हम कर्मा और भाग्य से जानते हैं। क्या हम जो एक्शंस करते हैं उसका असर हमारी फ्यूचर लाइफ पे पड़ता है। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि कर्मा एक ऐसी फोर्स है जो हमें हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल देती है, लेकिन साइंस इस कॉन्सेप्ट को प्रूव नहीं कर सकती। सिमिलरली डेस्टिनी या फेट का भी कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हमारी लाइफ पहले से लिखी होती है और हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। फिर आता है पैरेलल यूनिवर्सेस और ऑल्टरनेट रियलिटीज। क्वांटम फिजिक्स के कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि कई और पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि डेजा वू एक ऑल्टरनेट रियलिटी का ग्लिम्स हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। फिफ्थ नंबर पे है स्पिरिचुअल हीलिंग और मिरेकल्स। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि उनका इलाज बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के हो गया, सिर्फ प्रेयर्स, मेडिटेशन या किसी डिवाइन इंटरवेंशन से। फेथ हीलिंग और एनर्जी हीलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स स्पिरिचुअलिटी में माने जाते हैं, लेकिन साइंस के पास इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्रिश्चियनिटी में मिरेकल्स का जिक्र है, इस्लाम में मौजीज़ा, हिंदुइज्म में चमत्कार। ये सब सुपरनैचुरल इवेंट्स होते हैं जो साइंटिफिक लॉज को तोड़ते हैं। फिर आते हैं एलियंस और यूएफओस। क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में? साइंस अभी तक एलियंस का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दे पाई है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यूएफओ साइटिंग्स और एब्डक्शन स्टोरीज इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे अलावा भी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। पेंटागन के कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स और पायलट रिपोर्ट्स ने भी यूएफओस के होने की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। नेक्स्ट नंबर आता है साइकिक पावर्स और टेलीपैथी का। क्या किसी के माइंड को बिना वर्ड्स बोले पढ़ सकना पॉसिबल है? टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, प्रिकॉग्निशन मतलब फ्यूचर देखना जैसे साइकिक एबिलिटीज साइंस के लिए एक मिस्ट्री हैं। बहुत सारे लोग ऐसे एबिलिटीज का क्लेम करते हैं, लेकिन जब इनका साइंटिफिक टेस्टिंग होता है तो यूजुअली प्रूफ नहीं मिलता। लास्ट में आता है गोस्ट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। भूत, प्रीत और आत्मा का कॉन्सेप्ट हर कल्चर में पाया जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सिमिलर टाइप के केसेस स्टडी करते हैं जिसमें अनएक्सप्लेन्ड वॉइसेस, ऑब्जेक्ट्स का मूव होना या किसी इनविजिबल फोर्स का महसूस होना होता है। साइंस के पास इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस स्टडीज में कुछ थ्योरीज सजेस्ट की गई हैं। साइंस बहुत कुछ समझा सकती है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जो बियॉन्ड साइंस हैं। शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और रिसर्च के माध्यम से इनका एक्सप्लेनेशन मिल पाए, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।